बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कहता है, इसकी स्टेटमेंट क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। यानी कि कूलम्स के मुताबिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो किसी किस्म के दो चार्जेस के दरमियान हो, सपोज हमारे पास यहाँ पे चार्जेस है Q1 एंड Q2। अब इन दोनों के दरमियान दो किस्म की फोर्सेस जो है वो डिवेल्प हो सकती हैं। एक कौन सी? अट्रैक्शन की फोर्सेस, दूसरी कौन सी? रिपल्शन की फोर्सेस। अब अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्सेस डिपेंड किन पे करती है? वो डिपेंड करती है कि इन दोनों का जो चार्ज है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये इनका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। कैसे? देखिए, Q1 कितनी फोर्स से Q2 को या तो अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन इनके चार्ज की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है और इनके जो रेडियस होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा Q1 और Q2 के दरमियान डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, रेडियस जो है वो डिस्टेंस R को जो है वो यहाँ पे डिस्टेंस कहा गया है, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, then combining these two equation we get F is directly proportional to Q1 Q2 over R square. So putting the sign of constant in the place of this proportionality sign, so F is equal to K Q1 Q2 over R square। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब आपने K जो है K हमारे पास किसके इक्वल होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसमें ये वैल्यू आपने पुट कर देनी है। तो वेयर K जो है इस इक्वेशन में इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन, इसकी जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है? मीडियम बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के दरमियान मीडियम, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो आपने कौन सा सिस्टम जो है वो यूज किया है? तो फॉर फ्री स्पेस, फ्री स्पेस के लिए क्या होगा? K की वैल्यू जब आप इसमें पुट करेंगे पाई जो है वो दैट इज, ये यहाँ पे देखिए K की वैल्यू अब हम पुट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। पाई जो होता है वो 3.14 और एप्सिलॉन जो होता है वो 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12 कॉलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये होता है। तो जो एप्सिलॉन है ये इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट होता है जब फ्री स्पेस है, जब दो चार्जेस के दरमियान किसी किस्म का कोई मीडियम इंट्रोड्यूस है नहीं करवाते। तो अब ये सारी वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास K की वैल्यू आएगी 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। अब कॉलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, हमने अब वेक्टर फॉर्म, वेक्टर से मुराद ये कि यहाँ पे हमने कूलम फोर्स की डायरेक्शन भी जो है वो हमने बतानी है। तो हम डायरेक्शन बताने के लिए क्या करते हैं हम? तो टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द कॉलम्स फोर्स वी हैव टू इंट्रोड्यूस द यूनिट वेक्टर। हमें एक यूनिट वेक्टर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। कैसे? ये देखिए आप, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, देयर इज रिपल्शन बिटवीन दीज टू पॉजिटिव चार्ज which depend upon the magnitude of charge Q1 and magnitude of charge Q2 and also depend distance between their center। मतलब ये कि Q1 और Q2 जो है वो अब एक दूसरे को यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। तो इनकी रिपल्शन किस पे डिपेंड करती है? इनकी रिपल्शन डिपेंड करती है इनके चार्जेस की क्वांटिटी पर और रेडियस और जो है वो डिस्टेंस पे। इसी तरह ये देखें, ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब जो Q1 जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन एक्सर्ट करता है ना Q2 पे, वो हम रिप्रेजेंट कर देते हैं F12 से। यानी कि ये Q1 की फोर्स है जो कि अट्रैक्शन भी हो सकती है और रिपल्शन भी। अब जब जो है वो Q2 चार्ज है उसकी हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को रिप्रेजेंट कर देते हैं F21 से। तो F12 जो है वो कूलम्स फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज Q1 ऑन चार्ज Q2। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी? अब देखिए, ये हमने ये वेक्टर फॉर्म जो है वो प्रेजेंट की है। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है ना वो किसी भी जो जिस क्वांटिटी को आपने वेक्टर में रिप्रेजेंट करना होता है उसके सारे पे इधर ऊपर हेड के ऊपर जो है वो हम एरो पुट कर देते होते हैं। तो 1/4 एप्सिलॉन पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R स्क्वायर 1/2
ठीक है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस 1 and 2 इट इज रिप्रेजेंटेड बाय r12 स्क्वायर इनटू ये हमारे पास क्या है, ये यूनिट वेक्टर हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया। ठीक है, क्योंकि हमने अब क्या करना है, डायरेक्शन बतानी है, वेक्टर फॉर्म में हम जो है वो प्रेजेंट करने लगे हैं कूलम्स लॉ को। तो वेयर r12 इज यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम q1 टू q2। तो अब ये आपके पास जो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देन वी विल हैव एक्सप्रेशन, जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लेकर जाएंगे, यूनिट वेक्टर को जब हमने वेक्टर फॉर्म में लेकर गए तो हमारे पास ये वाला जो है वो एक्सप्रेशन अब बनेगा 1/4 एप्सिलॉन q1 q2 r12 का क्यूब r12, और ये देखिए हमने यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो अब जो है वो मतलब ये वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। इफ F21 इज कूलम्स फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज Q2 ऑन चार्ज Q1, कि अगर जो है वो Q2 वाली जो फोर्स है वो Q1 पे जो है वो लग रही है, तो फिर इक्वेशन क्या बनेगी, तो फिर कॉलम्स की इक्वेशन देखें इसी इक्वेशन से सारी बन रही हैं। ये जो हमने पीछे ड्राइव की है ना शुरू में, तो ये सारी इसी पे बन रही है। ठीक है, तो फर्क सिर्फ इतना है कि हमने एक यूनिट वेक्टर जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया है जिसको हम डायरेक्शन के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो F21 फोर्स इसके इक्वल होगी। यहाँ पे R21 जो है वो यूनिट वेक्टर है जो कि Q1 से Q2 से Q1 की तरफ डायरेक्टेड है। अब यहाँ पर इस इक्वेशन को यहाँ से मतलब ये इस R को यूनिट वेक्टर को सॉल्व करने के बाद जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में इसके डायरेक्शन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, देन हमारे पास ये इक्वेशन हो जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इसको अगर हम कह लें कि इक्वेशन 2 है और इसको हम कह लें कि अगर ये इक्वेशन 1 है, तो आप गौर करें यहाँ पर ये वाला सारे का सारा फैक्टर इन दोनों इक्वेशन में क्या है, सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों क्वांटिटीज आपस में बराबर होंगी बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। फर्ज करें कि अगर Q1 इस तरफ को ट्रेवल कर रहा है तो इसका मतलब है Q2 इस तरफ को ट्रेवल कर रहा है, और अगर Q1 इस तरफ को ट्रेवल कर रहा है तो Q2 इस तरफ को ट्रेवल कर रहा है, मतलब Q1 और Q2 इनकी डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी। चले अब इफेक्ट ऑफ मीडियम, कि अगर हम कोई मीडियम लेकर आ जाते हैं दो चार्जेस के दरमियान, मतलब देखें ना ये Q1 है और Q2 है, यहाँ पर फ्री स्पेस है, लेकिन अब हम यहाँ पे कोई मीडियम कोई भी इंसुलेटर कह लें या डाई इलेक्ट्रिक रख देते हैं। ठीक है, तो इफ एन इंसुलेटर कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r इज प्लेस्ड बिटवीन द चार्जेस देन कूलम्स फोर्स इज ऑलवेज रिड्यूस। कैसे देखें, अब ये F प्राइम इसको कहेंगे या F डैश पढ़ लें, तो F प्राइम इज फोर्स। जब हमने एक ये जो चार्जेस हैं Q1 Q2 इनके दरमियान एक मीडियम लेकर आए तो उस वक्त ये फोर्स होगी 1/एप्सिलॉन r, और बाकी ये जो पीछे वाले कूलम फोर्स हम पढ़ चुके हैं शुरू में वो यही होगा। अब हमें पता है ये चीज किसके इक्वल है, F के। तो जब हम पुट करेंगे तो देन F प्राइम हमारे पास क्या निकलेगा, 1/एप्सिलॉन r इंटू F। यहां से एक चीज जहन में रख लें कि इसका मतलब ये होगा कि जो F प्राइम है ये इसके इक्वल है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो F है ये हमेशा F प्राइम से ज्यादा होगी। देखो अब फोर्स, ये आपको समझाने के लिए फर्ज करो फोर्स की वैल्यू है 10 और इस मीडियम की वैल्यू है 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब जवाब क्या है आपके पास 5। तो F प्राइम 5 है, जबकि F हमने क्या रखा हुआ है 10, तो इसका मतलब ये है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है without medium it is greater than force of attraction or repulsion when we introduce a medium। अब कूलम्स फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू मैनी पॉइंट चार्जेस, बहुत सारे पॉइंट चार्जेस की वजह से एक पॉइंट पे जो है वो चार्ज क्या होगा। ठीक है, फर्ज करें, चलो ये समझ लें, इसको समझने के लिए ये देखें कि हमारे पास कोई भी, हम ये फर्ज करो कि ये हम एक Q0 एक टेस्ट चार्ज ले आते हैं, तो बहुत सारे Q1 Q2 Q3 Q4 इसी तरह Q5 अप टू Qn इस चार्ज को या तो अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं, सारे के सारे। तो अब हम यही कह रहे हैं कि एक पॉइंट चार्ज ड्यू टू मैनी पॉइंट चार्जेस, तो लेट अस कंसीडर n पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 Q3 अप टू Qn नियर अनदर चार्ज, देन ऑल ऑफ देम विल एक्सर्ट फोर्स ऑन वन अनदर। तो लेट, अब हम फर्ज करते हैं कि लेट करते हैं कि Fi बी द नेट फोर्स, के सारे चार्जेस पे जो फोर्स थी उसको हम कह लेते हैं कि ये Fi है, और ये ith चार्ज से मुराद हमारे पास ये है कि हमारे पास नंबर ऑफ चार्ज ith है। ठीक है, ith से मुराद सो मैनी। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी दैट विल बी इक्वल टू फोर्स
1 1 1 1 2 1 3 f इंटू प्लस सो ऑन i j प्लस इंटू f इंटू n। अब आप इसको सुमेशन फॉर्म में सम अप करके सबको इकट्ठा लिखेंगे। एफ आई इज इक्वल टू सुमेशन ऑफ j इज इक्वल टू 1 एंड j इज नॉट इक्वल टू i अप टू n। तो ये कौन सी फोर्स बन जाएगी? एफ आई जे विच इज इक्वल टू सुमेशन ऑफ j इज इक्वल टू 1 अप टू n 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन क्यू जे क्यू आई आर जे आई का स्क्वायर और ये उसका यूनिट है वेक्टर। यानी कि जैसे हमने पीछे इक्वेशंस जो हैं वो यहाँ पर की हैं उसी तरह से इक्वेशन यहाँ पे हमने ith चार्ज के लिए करते देखे ना। F21 सिंपली यहाँ पे हम ये लेकर आए थे 1 2, अब चार्जेस को हमने जो है जे आई से रिप्रेजेंट कर दिया है तो ये इक्वेशन बनेगी। अब आपने इस फैक्टर को जब हल करते हैं तो पीछे की तरह जैसे पीछे क्यूब आया था ये आएगा। तो ये जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन यानी कि कूलम्स फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू मैनी पॉइंट चार्ज की ये इक्वेशन होगी। अब जो कूलम्स लॉ है इसकी कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि द चार्जेस शुड बी पॉइंट चार्ज। चार्ज जो है वो पॉइंट चार्ज होना चाहिए। पॉइंट चार्ज क्या होता है? पॉइंट चार्ज जो होता है वो ये होता है कि दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है ना चार्ज की वैल्यू उससे कम होनी चाहिए। द चार्ज शुड बी एट रेस्ट। चार्ज को रेस्ट में होना चाहिए, मूविंग हालत में नहीं होना चाहिए। द साइज ऑफ चार्जेस आर स्मॉलर देन द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि जितना डिस्टेंस है चार्जेस की जो क्वांटिटी है चार्जेस का जो साइज है इस डिस्टेंस से कम होना चाहिए, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? पॉइंट चार्ज। तो द फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द सेंटर ऑफ टू चार्जेस के जो फोर्स है ये हमेशा इस तरह होने चाहिए दोनों चार्जेस के सेंटर के दरमियान, मतलब यहां से यहां तक जो फोर्स है ये इस पे डिपेंड करती है और ये ही होनी चाहिए बिल्कुल लाइन ज्वाइनिंग के इक्वल। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। खुश रहें, अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफा फरमाए।